अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम द रायता फैलाव शो फिर से आपके सामने। इस बार क्रिकेट का जो शो वलवला चल रहा था, पाकिस्तान टीम वाज परफॉर्मिंग सो वेल। जो भी हुआ, बट हार जीत तो गेम में होती रहती है। वी फील हैप्पी एंड प्राउड अबाउट आवर पाकिस्तान टीम। ऑन द नोट ऑफ क्रिकेट, वी गॉट समवन एट आवर शो एज अ गेस्ट, हमारे बहुत ही खुसूसी मेहमान। अगर आप लोग देख के नहीं अभी तक पहचाने तो obviously you should know that he's also referred to as a Asian Bradman, with the first player to have consecutive centuries in ODI cricket, and the only Asian and the only Pakistani that record still stands valid to have 100 first class centuries. Mr. Zahir Abbas Saab, welcome to the Raita Pe Live show. Welcome, sir. Thank you. Welcome, Thank you welcome. very much. Thank you. Thank you. तो चलते हैं जैन आप के सवाल की तरफ। let's get Zed into the conversation. Yeah, so Zed, I had a few questions sparked, right? But unfortunately, मैं तो इतना ज्यादा confident था कि हमारी टीम फाइनल जा रही है कि मैंने सारे सवाल जो है बेसिकली फाइनल के लिए जो है स्केड्यूल किए हुए थे। बट लेकिन खैर होता है, दैट इज हाउ लाइफ इज। मैं ये नहीं पूछूंगा इस वक्त के ऊपर कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हो गया था क्या नहीं हुआ था। हमने सब कुछ देखा। आवर टीम हैड ब्रिलियंट कैरेक्टर ऑन फील्ड, ऑफ द फील्ड। कैप्टन इज सपोर्टिव, ही इज बीइंग अ लीडर एंड ऑल दैट। बट जो एक सवाल है मासूमाना सा, वो ये है कि डू यू थिंक this was our moment? because हमने इंडिया को मात दी, हमने न्यूजीलैंड को सिक्योरिटी चेक दे दिया, सारी चीजें हो गई। बट डू यू थिंक दिस was our moment? we had a good group of players, we still have, but क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा चांस था कि बस we should have nailed it? देखिए जी, एक बड़ी सिंपल सी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला। पांचों के पांचों मैच बहुत अच्छे खेला। सेमीफाइनल जो क्रंच मैच था उसमें हमसे गलतियां कम हुई, ऑस्ट्रेलिया से गलतियां ज्यादा हुई। उन्होंने 3 कैच छोड़े और इसके अलावा भी उनकी जो बॉलिंग जो थी, हमारे बैट्समैन वो सही तरह से वो खेले भी हैं। और 176 एक बहुत बड़ा टारगेट होता है 20 ओवर्स में, वो भी स्कोर किया। लेकिन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का मैंने ये देखा है कि चाहे आउट हो रहे हो, प्रेशर में हो, वो अपनी डगर नहीं छोड़ते। वो जिस तरह से खेलते हैं उसी तरह से खेलते चले जाते हैं। आउट हो गए कोई बात नहीं, दूसरा आया तो उसी तरीके से खेलेगा जिस तरीके से उसको खेलना है। तो प्रेशर वो कभी भी नहीं लेते। ये जब से मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट में, मैं ये देख रहा हूँ। आप देखिए, सिर्फ क्या हुआ कि हसन अली का एक कैच जो ड्रॉप किया, उससे मैच पूरा नहीं बदल सकता था। ये हम बातें करते में कोई हर्ज नहीं, जो जिसकी सोच है वो। लेकिन ओवरऑल मैं ये कहता था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो डिजर्व करती थी सेमीफाइनल में आना। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो आखिर तक अपने आप पे काबू रखा और उन्होंने हिम्मत ना हारने की वजह से वो मैच जीत गए। उनके 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, टॉप क्लास प्लेयर्स आउट हो चुके थे, एक आधे को और आउट करना था। एक स्टेज पे तो ऐसा लगता था कि पाकिस्तान जो है ये मैच जीत जाएगा। लेकिन हम क्रिकेट में कहते हैं कि जब तक लास्ट बॉल हैज नॉट बीन बोल्ड यू कैन नॉट से एनीथिंग, यू नो। सो बट ये है कि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की टीम एक्सपीरियंस टीम है। उन्होंने अच्छा खेला, लास्ट तक उन्होंने पाकिस्तानी बॉलिंग का मुकाबला किया और शाहीन के लास्ट ओवर में उन्होंने 3-4 छक्के भी मार दिए, जिससे ऑल टुगेदर जो गेम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में चला गया। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस और जिस तरह से लड़कों ने क्रिकेट खेली है, ये नजर आ रहा है कि ये एक नई टीम है। T20 तो हमने कभी खेला ही नहीं है। हमारे जमाने में तो टेस्ट क्रिकेट और ODI क्रिकेट होती थी।
लेकिन अब इनसे ये उम्मीदें बहुत हो गई हैं कि हमारी टीम जो है नियर फ्यूचर में वो अच्छा करना शुरू कर देगी, बेहतर करना शुरू करेगी और पाकिस्तानियों को इस पे बहुत प्राउड होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर तो सर बीइंग अ लेजेंड योरसेल्फ, मैं मतलब आपसे सवाल एक ये करना चाह रहा था कि इट्स थोड़ा सा हट के सवाल है क्रिकेट से, लेकिन सवाल ये है कि यू बीइंग अ लेजेंड इटसेल्फ, मैंने आपकी कमेंट्री लाइव इंडिया पाकिस्तान वर्सेस मैच में खुद गाड़ी में सुनी थी। FM 100.3 पे आप बैठे हुए थे वहां पे खुद, और मैं मैच क्योंकि मैं ऑफिस से वापस घर आ रहा था तो मैं ज्यादा जो है उसकी हाफ ऑफ द मैच में देख नहीं सका, तो मैंने आपकी कमेंट्री सुनी। तो यू बीइंग अ लेजेंड योरसेल्फ, जब आप किसी के पास मेहमान बन के बैठे होते हैं और सब बात कर रहे होते हैं, और टेक एन एग्जांपल ऑफ शोएब अख्तर, शोएब अख्तर भी वो एक PTV पे जो उनका शो आता है वो कर रहे थे, और उनके साथ जो नाजेबाना या जो भी बदतमीजी हुई उनके साथ उस प्लेटफॉर्म पे, तो आपकी क्या टेक है? यू बीइंग एज अ लेजेंड, अगर इस तरह से अगर लेजेंड्स के साथ होगा तो आई डोंट थिंक कि इसका कोई एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा। नहीं, ये बहुत बुरी मिसाल है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं और बीइंग ए लेजेंड आपको प्रोग्राम छोड़ के भी नहीं जाना चाहिए था। अब देखिए, जो देखने वाले हैं उनको तो सब पता है क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, लेकिन आप पूरी दुनिया में नजर आ रहे हैं और आपके प्रोग्राम जो है सब देख रहे हैं, और आपका कॉन्ट्रैक्ट है PTV से, और वो PTV जो है वो हुकूमत का TV स्टेशन है जी। तो मेरा ये ख्याल है कि दोनों ने कुछ गलतियां की हैं, और ऐसे मौके पे जबकि फॉरेनर्स आपके साथ मौजूद हो, और सर विवियन रिचर्ड था और डेविड गावर थे, इन चीजों को मंदूज़े खातिर लाया जाता है और देखा जाता है कि कौन कौन लोग जो है इस मीटिंग में मौजूद थे, तो उस तरीके से बिहेव किया जाता है। सही। अब हीट ऑफ द मोमेंट था, जो कुछ भी हुआ मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि गलती जो है वो दोनों तरफ से हुई है, होनी नहीं चाहिए। सही सही सर, वेरी वेल सेड एंड वेरी वेल समराइज्ड आई वुड से। एक क्वेश्चन, अब जाहिर सी बात है मैं वो नहीं पूछूंगा कि क्या हुआ या क्या हो सकता था, बट एक जो चीज जो पाकिस्तान टीम के लिए ऑल टुगेदर, पाकिस्तान एक मुल्क के लिए बहुत अच्छी और मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्टिव रही है पिछले 2-3 महीने में, वो ये है रमीज राजा की अपॉइंटमेंट एज अ PCB चेयरमैन। रमीज राजा ऑल टुगेदर बहुत ही कोई जिगरे वाले जो हैं वो शख्स हैं, उनके ब्लॉग्स भी हम देखते रहे हैं, कमेंट्री के अंदर यू ब्यूटी करके, खैर काफी जोश वलवला आता है उनकी कमेंट्री सुन के और चीजें देख के, और द वे ही इज यू नो लाइक addressing to the nation as a PCB chairman looks really promising. क्या आपको लगता है लड़के में दम है, और ये जो है वो कैरेक्टर जो टीम के अंदर अब आ रहा है, is it because of this new management, this new chairman coming into the picture? ये तो एक अच्छी बात हुई है कि क्रिकेटर जो है वो चेयरमैन बना है, ये बहुत अच्छी बात है, और ये तो मैं बहुत पहले से कहता हूँ चला आया हूँ कि क्रिकेटर जो है वही चेयरमैन, क्योंकि उसका खेल है। अब परफॉर्मेंस चेयरमैन ने तो नहीं करनी, परफॉर्मेंस जो है वो तो लड़कों ने करनी है। अब वो किस तरह से उन लड़कों को उस रास्ते पे लेके जाते हैं, अभी देखिए उन्होंने बाबर को फुली उनको कमांड दे दी, और जो उन्होंने लड़के मांगे उन्होंने वो दे दिए कि जी जो आप टीम बनाते हैं, क्योंकि टाइम भी कम था, तो जो भी उन्होंने डिमांड की लड़कों की वो दे दी गई। अब आप खुद देखें कि रिजवान बीमार था, मलिक बीमार था। रिजवान जो है वो सुना ये है कि 2 रोज तक हॉस्पिटल में था, ICU में था, और उसके बाद वो ठीक भी हुआ। ठीक ही सिर्फ नहीं हुआ, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हुई कि हम लोगों ने सबने अप्रिशिएट किया। और अगर ऐसी ही स्पिरिट सारे लड़कों में हो जाए
तो ये पाकिस्तान की जो टीम है ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम हो सकती है। अब उसने ये कोई उज़र पेश नहीं किया कि जी मैं हॉस्पिटल में था और आईसीयू में था, तो मुझको ना खिलाया जाए। उसने अपनी एक जिम्मेदारी समझी है खेलना, और उसने खेला है, और खेला भी कमाल खेला था। यानी हमें सेट कर दिया था उसने, विनिंग मोड पे वो ले आए थे कि जी ये मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और मैंने, और हालांकि उनको चोट भी लगी, बाउंसर पे सब कुछ हुआ, तो लेकिन उन्होंने हर लिहाज से शेर का बच्चा बन के खेला है, और उसकी परफॉर्मेंस देखने वाली थी। सही, वो तो बिल्कुल आपने सही कहा कि वो शेर का बच्चा बन के खेला है, और जो स्पिरिट्स थी वो बहुत ही ज्यादा हाई थी इन द ड्रेसिंग रूम। तो आप भी ऑब्वियसली यू हैव सिट इन लॉट ऑफ कॉम बॉक्सेस अराउंड द ग्लोब, और आपने बैठ के कमेंट्री भी किया है, एंड यू हैव बीन टू डिफरेंट चैनल्स एंड रेडियो स्टेशंस। तो जब आप इस तरह की परफॉर्मेंस देखते हैं और जब इस तरह का स्पिरिट देखते हैं, तो मतलब व्हाट आर योर फीलिंग्स व्हेन आप उधर बैठे हुए होते हैं कि यार मैं भी इनके साथ होता तो मैं कैसे फील कर रहा होता, या मैं अगर बुरा भी कर रहे होती हमारी टीम, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स होती? देखिए जी, फीलिंग तो ये होती है भाई कि एक बड़ी सिंपल बात होती है कि ये लड़का पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। रोंगटे खड़े होते हैं कि एक लड़के की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, और वो खेल रहा है पाकिस्तान के लिए, और जिस तरह से वो खेल रहा है, ये और बाबर और दूसरे लड़के भी मिला जुला के खेल रहे हैं, क्योंकि ये 20 ओवर के खेल में हर एक को कोई 50 ओवर तो नहीं खेलने पड़ते ना, तो जितना भी होता है। अब ये गेम जो है वो इतना पॉपुलर हो गया है कि अगर शुरू के 10 ओवर में अगर आपका स्कोर कोई 70 के करीब या 80 के करीब हो जाए वहां की विकेटों पे, दुबई की विकेटों पे और शारजा की विकेटों पे, तो फिर एक टारगेट जो है वो बड़ा अच्छा सेट करने को मिल जाता है। तो ये दोनों बैट्समैन बाबर और रिजवान एक नया ही टैलेंट बन के आए हैं पाकिस्तान की टीम में, क्योंकि ये 2020 में ही सिर्फ ये ओपनिंग बैटिंग करते हैं जी, और ओडीआई में ये टेस्ट क्रिकेट में नहीं करते। लिहाजा ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत अच्छा निकला है। और मैंने जैसे कहा कि जब कोई लड़का अच्छा स्ट्रोक खेलता है, क्योंकि मैं खुद एक स्ट्रोक मेकर था, तो दिल से खुशी होती है, और इतनी खुशी होती है कि मत पूछें कि अगर मैं कमेंट्री कर रहा हूँ या किसी के साथ बैठा हूँ, मैं चीख चिल्ला तो नहीं सकता हूँ, क्योंकि लेकिन ये जरूर है कि अंदर अंदर से जो खुशियाँ मुझको ये प्लेयर देते हैं और जो अच्छा खेलते हैं, इसकी खुशी जो है एक प्लेयर ही को पता होती है कि अंदर से कितना खुश हो रहा है। बाकी पब्लिक तो देखने वाली होती है, वो छक्का मार दिया, लेकिन हम उसको टेक्निकली देखते हैं, सोचते हैं कि इसने क्या किया क्या नहीं किया और किस तरीके से खेला। मिडल ऑफ द बैट था कि एज लगा है। आजकल के तो क्रिकेट बैट्स भी जो है वो इतने इतने मोटे आ गए हैं कि आप मिस हिट भी करें तो छक्का हो जाता है। हमारे जमाने में तो ब्लेड लाइक क्रिकेट बैट्स होते थे। तो आजकल T20 में मैंने ये भी देखा है कि बाउंड्री लाइन जो है वो भी करीब आ गई है, और 75 यार्ड्स की नहीं होती, कभी 60 यार्ड्स की होती है, कभी 65 यार्ड्स की होती है, इस तरह। लेकिन ये है कि आजकल जो छक्कों की बारिशें होती हैं वो मैं देख के हैरान होता हूँ कि यार ये हमने कभी नहीं किया, छक्के इतने तो नहीं मारे। हाँ, कोई शॉर्ट पिच बॉल मिल जाए या गलत बॉलर ने बॉल कर दी हो तो हम छक्का मार देते थे, लेकिन आजकल तो हर कोई जो है इतना छक्कों पे छक्के जो चलते हैं, तो बस हम क्योंकि मेरे लिए एक नया गेम है, मैं भी एंजॉय करता हूँ और पब्लिक एंजॉय करती है। अब तो ये है कि ये रन मेकिंग मशीन हम पहले कभी कहा करते थे, अब ये मनी मेकिंग गेम हो गया है T20। लोग आते हैं और सारी दुनिया में आते हैं और बोर्ड्स को बहुत फायदा होता है। तो मेरे लिए तो मैं ये कहूँगा कि हमारे लड़कों ने, और ये जब बच्चे अच्छा खेलते हैं तो दिल से खुशी होती है, और इसकी खुशी जो है वो हम दुनिया पे जाहिर तो नहीं करते क्योंकि दूसरे ज्यादा कमेंट्स कर रहे होते हैं,
और हम जो है वो खामोशी से देख रहे होते हैं क्या हो रहा है। बहरहाल हमारे लोगों की जो खुशियां हैं वो हमारी खुशियां हैं, जो कि हम खामोशी से देखते हैं, खामोशी से सुनते हैं। सही। जी सर, तो मेरा भी इसका फॉलो अप ही क्वेश्चन है कि सिंस ये जो T20 क्रिकेट है, फिर उसकी लीग फॉर्मेट्स हैं जो इतनी सारी दुनिया में अभी इतना बड़ा पॉपुलर फॉर्मेट हो गया, और इन जनरल लिमिटेड ओवर क्रिकेट, अब तो T10 भी आ गया है, और फिर एमेचर लीग्स भी खेली जाती हैं दुनिया भर में। तो आपको ऐसा लगता है, बीइंग अ टेस्ट क्रिकेटर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर एंड प्लेड वनडे एज वेल, कि इट्स Test cricket is considered to be as the original form of cricket. तो it's the dying part of it, क्या वो खत्म हो रही है या डिक्लाइन है? देखिए ओडीआई ये जो T20 जो आई है, इससे कोई प्लेयर पैदा नहीं हो सकते। वो फिर वही प्लेयर पैदा होंगे जो कि शॉर्ट फॉर्म की क्रिकेट खेल सकते हैं। हाँ, अगर आप ओडीआई क्रिकेट खेलते हैं वो फिर भी 50 ओवर का खेल है, प्रॉपर खेल है। तो हमारे जमाने में तो ये जो रिवर्स स्विंग वगैरह जो है, इस किस्म की शॉट्स नहीं होती थी। हालांकि हनीफ साहब ने 1965 में पहली दफा खेली थी, फिर मुश्ताक ने फॉलो किया था रिवर्स स्विंग, और शुरू तो थी लेकिन इतना कॉमन नहीं था। हमारे जमाने में तो ये होता था कि अगर आप छक्का या चौका मार लेते हैं, चौका अगर प्रॉपर भी मार लेते हैं, तो हम प्रॉपर शॉट्स को बहुत लाइक किया करते थे, और हमारे कोच, हमारे मैनेजर्स और ये वो इस चीज की दाद दिया करते थे। जो हमने क्रिकेट थोड़ी बहुत गैरी सोबर्स के साथ खेली, और दुनिया के बड़े विवियन रिचर्ड के साथ खेली, और दुनिया के सारे ही टॉप क्लास प्लेयर्स के साथ अपने वो 15-16 साल के अंदर हमने सबके साथ खेली। लेकिन ये है कि ये फॉर्मेट जो है, बाज लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इस पे कमेंट नहीं करते, लेकिन ये है कि बीइंग ए क्रिकेटर आपको कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ता है। सही। मैं ये कहता हूँ, जो गेम ज्यादा पॉपुलर होता है दुनिया में, जिसको लोग देखने आती है, वो ही गेम लास्ट कर जाता है। अब टेस्ट क्रिकेट जो है, अगर आप उसको बिल्कुल ही बंद कर देंगे तो आपके पास प्लेयर्स नहीं आएंगे जो कि टेक्निकली सही खेलते हैं, और ओडीआई जो प्लेयर्स हैं वो फिर पैदा नहीं होंगे। सिर्फ T20 होगा तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ गेम में आपको वो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी जो कि आजकल के लोग जो है बाज पसंद करते हैं, बाज नहीं। लेकिन बहरहाल मैं T20 के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ, जिसमें दुनिया खुश, जिसमें आवाम खुश, वो ही हमारा खेल होना चाहिए। और लेकिन मैं जरूर ये बात कहूँगा कि टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। देखिए, कुछ महीनों के बाद फिर से T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होगा जी। अब यही चीज अगर ओडीआई क्रिकेट की होती और होती रहती तो फिर दूसरी बात थी। लेकिन इतना पॉपुलर T20 कि हर कोई जो है हर साल, ये तो खैर कोविड की वजह से जल्दी से दूसरा टूर्नामेंट हो रहा है। ये पहले इंडिया में होना था, ये T20 के मैचेस, वहां पर कोविड की वजह से यहाँ पर ट्रांसफर हो गया दुबई में, और अब जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो लेट्स सी कि अब हम कितने प्रोग्रेस करते हैं। सिर्फ वहाँ ये होगा कि वहाँ की जो विकेट्स जो है वो डिफरेंट होंगी, बाउंसी होंगी। अब वहाँ के बैट्समैन, हमारे जो बैट्समैन जो है वो किस तरह उस पर अपनी परफॉर्मेंस करेंगे, येट टू बी सीन। दुबई में तो ये जरूर है कि हमारे लड़के बहुत खेलते रहते हैं, PSL खेलते हैं और दूसरे टूर्नामेंट्स खेलते हैं, बाहर की टीमों के साथ वहाँ खेलते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हमारा जाना इतना नहीं होता, हमारे यंग लड़कों का जाना इतना नहीं होता। अगर वहां पर भी उनकी परफॉर्मेंस इसी तरह से हो जाती है जैसे कि दुबई में हुई, तो इसका मतलब यह है कि हम दुनिया की बेस्ट टीम बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह। वेरी गुड, वेरी वेल सेड। और ज़ैद, इसी के साथ हम अपने शो को जो है इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे आए और आपने हमसे बात की। वी वुड लव टू हैव यू अगेन एंड टॉक अबाउट योर करियर अचीवमेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स एज पर योर अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्स। एंड आप कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज। नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के प्रोग्राम में आके मुझे बहुत मजा आया। आप लोग यंग लड़के हो,
हर तरफ से आप बैठे हुए प्रोग्राम को एंजॉय करते हो। आप लोगों की मैंने एंजॉयमेंट देख ली है वाइल टॉकिंग। मैं एक पुराना प्रोग्राम आपका देख रहा था, आप लोग जिस तरीके से ये प्रोग्राम करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है कि जब आप लोग जिस तरीके से मर्जी बात करते हैं, लेकिन वो जो सही दामन जो है क्रिकेट का वो नहीं छोड़ते, और आगे की बातें जो है वो समझदारी वाली करते हैं। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और वेरी ग्लैड टू टॉक टू यू ब्रदर्स। खुश रहो और अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते रहो, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दुआ करो। जरूर सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। इसी के साथ जो कोई खिताब वो चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।